Hello everyone, welcome back to our NEET IIT JEE Chemistry YouTube channel. In today's class, we are going to discuss organic chemistry. JEE Mains 2026 का क्वेश्चन लेंगे. क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कपलिंग रिएक्शन विद डाइएजोनियम सॉल्ट. तो इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे. सॉल्यूशन है इसका जिसमें जो डाइजोनियम सोल्ट है, गिवन डाइजोनियम सोल्ट है, वो इस तरह से लिख सकते हैं PH N2 प्लस Cl माइनस. और इसको किस तरह से लिख सकते हैं, ये हो गई रिंग ओपन करके लिख दिया. इसके बाद होगा यहाँ पे N डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव चार्ज. तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, कपलिंग रिएक्शन. तो ये जो कपलिंग रिएक्शन है उसमें ये बिहेव करता है इलेक्ट्रोफाइल की तरह. इलेक्ट्रोफाइल. अब हम एक बार ये कपलिंग रिएक्शन देखते हैं जिसमें होता क्या है. यहाँ पे जो कपलिंग रिएक्शन है जिसमें क्या होता है, एक हम ये ले लेते हैं रिंग और मान लेते हैं सपोज ये कोई ग्रुप है Z, और Z जो ग्रुप है वो क्या क्या हो सकते हैं. सबसे पहले तो ये होगा +M वाले ग्रुप. फॉर एग्ज़ाम्पल ये हो सकते हैं जैसे कि OH ग्रुप, जैसे कि NH2 ग्रुप, जैसे कि यहाँ पे NR2, ये सब ग्रुप हो सकते हैं. यहाँ पे जो Z है, तो ये सारे ग्रुप कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप. दीज आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप. और यहाँ पे ये बिहेव करता है न्यूक्लियोफाइल की तरह. न्यूक्लियोफाइल की तरह. अब साथ में यहाँ पे जो डाइजोनियम सोल्ट है वो जो क्वेश्चन में गिवन है ये वाला, ये हम यहाँ पे लिखते हैं जो किस तरह से है, N डबल बॉन्ड पॉजिटिव, इसके बाद ये है Cl माइनस. तो ये बिहेव करता है इलेक्ट्रोफाइल की तरह. किसमें, कपलिंग रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा. और साथ में एक स्पेसिफिक pH पे ये रिएक्शन होगी. स्पेसिफिक pH पे ये क्या होगी, रिएक्शन होगी. तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा कपलिंग रिएक्शन का वो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये यहाँ पे अटैक करेगा और जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें वो होगा ये Z ग्रुप, ये है बेंजीन रिंग, ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इस तरह से. तो हमें ये कपलिंग रिएक्शन का प्रोडक्ट मिल गया है. अब इस रिएक्शन में हमने क्या समझा है कि जो यहाँ Z ग्रुप है वो क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जो किसकी तरह बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह. तो इस रिएक्शन में ये जो डाइजोनियम सोल्ट है ये खुद तो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह. और जो रिएक्टेंट है जो Z यहाँ ग्रुप लिखा था हमने Z, तो इनमें किसका एग्जाम्पल है, ये वाला. तो इसमें ये बिहेव करेंगे न्यूक्लियोफाइल की तरह. तो 1 बाय 1 चेक कर लेते हैं जिसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा. जो यहाँ कपलिंग रिएक्शन हमने देखी है उसमें जो डाइजोनियम सोल्ट है ये तो बिहेव करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह, और ये सब बिहेव करेंगे यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह. तो जिसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा. इन तीनों की 1 बाय 1 हम चेक करते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी. जिसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा उसकी रेट ज़्यादा या रिएक्टिविटी ज़्यादा, तो 1 बाय 1 चेक करते हैं. तो ये जो तीनों रिएक्टेंट है ये किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, यहाँ पे कपलिंग रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे तीनों. और हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ चेक करनी पड़ेगी न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज़्यादा है. तो जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर यहाँ प्रेजेंट है लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर. अब हो क्या रहा है, जो R है उसमें क्या है, ये जो लोन पेयर है ये रिंग के साथ में क्या कर रहे हैं, डीलोकेलाइजेशन चल रहा है यहाँ पे. तो ये लोन पेयर है डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर, जिससे होता क्या है, ये जो बेंजीन रिंग है इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है वो बढ़ जाती है. बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है किसकी वजह से, नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर प्रेजेंट है वो रिंग के साथ में क्या चल रहा है, इनका डीलोकेलाइजेशन. अब हम आ जाते हैं P और Q पे. यहाँ पे इसको पढ़ने से पहले हम एक पॉइंट और समझते हैं जो होता है सर इफेक्ट. इसमें होता क्या है, ये जो NR2 है, NR2 यहाँ पे जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर जो लोन पेयर है वो क्या करते हैं,
रिंग के साथ में डीलोकेलाइजेशन चलता है। तो हम बोल सकते हैं ये लोन पेयर है डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर, जो रिंग के साथ में क्या कर रहे हैं, रेजोनेंस चल रहा है, डीलोकेलाइजेशन चल रहा है। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं यहाँ पे, जिसमें सेम यही ग्रुप है लेकिन साथ में ऑर्थो पे लगा दिया जी ग्रुप, ये ग्रुप लगा दिया। अब होगा क्या, ये ग्रुप यहाँ से रिपल्शन स्टार्ट करेगा, जिससे ये जो लोन पेयर है, जो यहाँ पे डीलोकेलाइजेशन यहाँ चल रहा था, अब क्या होगा, ये डीलोकेलाइजेशन एब्सेंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इस ग्रुप का इसके साथ चल रहा है रिपल्शन, जिससे होगा क्या कि ये जो बॉन्ड है ये चला जाएगा आउट ऑफ प्लेन। तो यहाँ पे लग रहा है ये सर इफेक्ट, जिससे होता क्या है कि ये जो लोन पेयर है वो अब यहाँ पे रिंग के साथ में डीलोकेलाइजेशन एब्सेंट हो जाएगा। स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस होगा क्या, जिससे कि यहाँ पे तो हो रहा है रिंग में डेंसिटी बढ़ रही है, नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है इनकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बढ़ जाती है। किसकी वजह से, ये जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है वो क्या कर रहे हैं, डीलोकेलाइजेशन रिंग के साथ, जिससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस रिंग पे बढ़ गई। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि ये चला गया आउट ऑफ प्लेन, जिससे जो डीलोकेलाइजेशन का प्लेन है दोनों का वो अलग अलग हो गया। इस ग्रुप के लगने से रिपल्शन हुआ, जिससे नाइट्रोजन के ऊपर प्रेजेंट लोन पेयर का यहाँ पे जो डीलोकेलाइजेशन है वो एब्सेंट हो गया, जिससे इस रिंग में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है नाइट्रोजन पे प्रेजेंट लोन पेयर की वजह से वो नहीं बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ेगी। तो P और Q में हम यही देख रहे थे कि यहाँ पे जो सबसे पहले आ जाते हैं P के ऊपर। तो ये जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है वो ये है CH3 ग्रुप, तो यहाँ पे होगा रिपल्शन, जिससे ये डीलोकेलाइजेशन हो गया एब्सेंट। तो ये लोन पेयर हो गए लोकेलाइज लोन पेयर। यहाँ पे भी दो दो मिथाइल ग्रुप है, जिससे क्या होगा, ज़्यादा रिपल्शन होगा, इधर से भी हो रहा है, जिससे क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर प्रेजेंट है इनका डीलोकेलाइजेशन हो गया एब्सेंट। तो ये भी क्या है, लोकेलाइज लोन पेयर। जबकि यहाँ चल रहा है डीलोकेलाइजेशन लोन पेयर का। तो सबसे ज़्यादा अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग के ऊपर हम बात करें, रिंग के ऊपर किसकी वजह से बढ़ी है, आर में बढ़ी है, नाइट्रोजन पे प्रेजेंट लोन पेयर की वजह से। तो यहाँ अगर हम समझे कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन रिंग सबसे ज़्यादा किस पे है, इस बेंजीन रिंग में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में है, ये होगी आर में, क्योंकि नाइट्रोजन पे प्रेजेंट लोन पेयर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डेंसिटी बढ़ा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा तो डेंसिटी हो गई आर में। यहाँ पे लग रहा है सर इफेक्ट, यहाँ पे लग रहा है सर इफेक्ट, लेकिन ज़्यादा सर इफेक्ट किस में लग रहा है, क्यू में। तो सबसे कम डेंसिटी तो हो जाएगी क्यू की, और यहाँ पे आ जाएगा पी। ठीक है, अब हमने अपनी कपलिंग रिएक्शन में ये सीखा है कि जो जेड ग्रुप है ये क्या क्या हो सकता है इस तरह से, और जो यहाँ एग्जाम्पल है वो है NR2 इस ग्रुप का। ये किसकी तरह बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करने के लिए रिंग में होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा तो किस में है, आर में, उसके बाद है पी, देन क्यू। और यही ऑर्डर हो जाएगा अपना, सेम ऑर्डर जो क्वेश्चन में पूछा है कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कपलिंग रिएक्शन। तो हम यहाँ लिखते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कपलिंग रिएक्शन विल बी, सेम ऑर्डर हो जाएगा क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग पे, तो क्या हो जाएगी, जो ऑर्डर है या फिर रिएक्टिविटी है वो ज़्यादा हो जाएगी। इस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कपलिंग रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, सेम ऑर्डर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जैसे जैसे रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, रिएक्टिविटी या रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, किसकी, कपलिंग रिएक्शन की। तो जो ये ऑर्डर है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, सेम ऑर्डर क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कपलिंग रिएक्शन। तो जिसके अकॉर्डिंग अपना आंसर क्या आ रहा है, ये आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। तो जो गिवन क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा था कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कपलिंग रिएक्शन विद डायजोनियम सॉल्ट।
सबसे पहले तो हमने इस रिएक्शन को समझा। जो कपलिंग रिएक्शन में पहले रिएजेंट दे रखा है डाइजोनियम सोल्ट, तो इस तरह से लिख सकते हैं हम। और ये किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ये जो नाइट्रोजन है यहाँ पे, ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। उसके बाद हमने थोड़ा सा कपलिंग रिएक्शन के बारे में समझा कि यहाँ पे क्या होता है, डाइजोनियम सोल्ट ये तो है इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, और साथ में इस तरह का ग्रुप होना चाहिए जिस पे रिंग पे Z ग्रुप लगा हुआ है, और ये होने चाहिए +M वाले ग्रुप। जो क्या क्या हो सकता है, OH, NH2, NHR, NR2। इसके बाद में कपलिंग रिएक्शन का ये बन गया यहाँ पे प्रोडक्ट। इसके बाद में जो यहाँ तीनों PQR क्वेश्चन में गिवन मॉलिक्यूल है, ये 1 बाय 1 चेक कर लेते हैं। तो ये सब किसकी तरह बिहेव करेंगे, न्यूक्लियोफाइल की तरह, क्योंकि ये इसी का तो एग्जाम्पल है। और ये है NR2, ये सब क्या है, NR2, ये R ग्रुप लगे हुए हैं सब में। अब यहाँ हमने देखा कि जो R है उसमें जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है, वो रिंग के साथ क्या कर रहे हैं, डीलोकेलाइजेशन। तो ये जो लोन पेयर है ये है डीलोकेलाइज लोन पेयर, जिससे क्या होता है, इस बेंजीन रिंग की इस नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर की वजह से डेंसिटी बढ़ गई। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बढ़ रही है रिंग की। अब बात करते हैं P और Q की, जिसमें हम एक पॉइंट समझते हैं कि इस तरह कोई ग्रुप नहीं हो ऑर्थो पे, तब तो क्या होगा कि ये जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर प्रेजेंट है ये रिंग के साथ में क्या करेंगे, डीलोकेलाइज। तो इनको बोल दिया डीलोकेलाइज लोन पेयर। अगर यहाँ पे ऑर्थो पे कोई ग्रुप लग गया जिससे क्या होगा, यहाँ पे रिपल्शन, तो यहाँ एक इफेक्ट लगता है सर इफेक्ट, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस, जिससे होता क्या है, ये जो बॉन्ड है आउट ऑफ प्लेन चला जाता है इस रिपल्शन की वजह से, जिससे इस नाइट्रोजन पे प्रेजेंट लोन पेयर और ये जो रिंग के यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज कर रहे हैं, इनकी प्लेन हो जाती है अलग अलग। से क्या नुकसान हुआ कि ये जो रिंग है उस पर डेंसिटी अब नहीं बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर की वजह से बढ़ रही है। अब हम आ जाते हैं R पे। तो R तो हो गया, डेंसिटी बढ़ा रहा है। P और Q की बात करें तो इसमें लग रहा है सर इफेक्ट, इसमें भी लग रहा है सर इफेक्ट। लेकिन Q में क्या है, दोनों ऑर्थो पोजीशन ऑक्यूपाइड है, जिससे यहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन, ज़्यादा रिपल्शन होगा। और ये जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है ये हो जाएंगे लोकेलाइज लोन पेयर, P में भी ये हो जाएंगे लोकेलाइज लोन पेयर इस ग्रुप की वजह से। तो इनमें तो क्या होगा, डेंसिटी बेंजीन पे सबसे कम होगी कंपेयर टू R। कपलिंग रिएक्शन में ये बिहेव कर रहा है इस तरह का ग्रुप न्यूक्लियोफाइल की तरह, तो डेंसिटी सबसे ज़्यादा जहाँ होगी उसकी क्या हो जाएगी, रेट या रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी कपलिंग रिएक्शन में। तो डेंसिटी सबसे ज़्यादा किस में है, R में। तो ये ऑर्डर हमने लिखा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन रिंग। सेम ऑर्डर किसका हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कपलिंग रिएक्शन। सो इसके अकॉर्डिंग आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन। So let's end today's class here. Thank you.